नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ये 11वीं की फिजिक्स चल रही भाई, 11वीं की फिजिक्स की क्लास है हमारी। ये जो है 11वीं की फिजिक्स में आपका चल रहा है चौथा अध्याय ऋजुरेखीय पथ पर गति। इसमें न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे। क्या चल रहे हैं भाई? न्यूमेरिकल की क्लासें चल रही हैं। तो न्यूमेरिकल में हमने जो है कुछ सवाल देख लिए थे, एक दो क्लास हो गई थी न्यूमेरिकल की। अब इस क्लास में ध्यान से देखिएगा कि न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है भाई। इस टाइप के न्यूमेरिकल यदि आपसे बनने लगे तो समझ लीजिए कि ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर आपसे बनने लगा। यदि आपसे बनने लगे न्यूमेरिकल तो सही ढंग से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए भाई। और जितना कहा जाए, आप लोग उतना नहीं करते हैं भाई। यदि आपसे कहा जाए कि अगर जो है यदि वीडियो समझ में आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है। यदि जिस टॉपिक पर समझ नहीं आया है वहां पर लिखिए, उसका या तो कमेंट में बताने के हिसाब से होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो फिर आप फोटो खींच के भेजिए कि यहां पर इस बिंदु पर समझ में नहीं आया, फिर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से भाई। तो बिल्कुल सही ढंग से आप सिंसियर हो के पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हैं ना। जितना कहा जाए उतना कीजिए सही ढंग से, बढ़िया सही तरीके से चलते जाइए। तो ये आपका जो है 11वीं का पूरा सिलेबस लगभग क्लियर होगा और सही ढंग से जो है बनने लगेगा आपसे। तो चलिए देखते हैं आगे सवाल क्या है। किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। प्रक्षेपण बिंदु का मतलब फेंकने वाला बिंदु, समझ रहे हैं ना, प्रक्षेपित करने वाला बिंदु। तो प्रक्षेपित करने वाला या किसी पिंड को फेंकने वाला बिंदु, जहां से हम खड़े होके, समझ रहे हैं ना, जैसे छत से खड़े होके फेंके तो छत प्रक्षेपण बिंदु हुआ। पहाड़ से खड़े होके फेंके वस्तु जो है तो पहाड़ प्रक्षेपण बिंदु हुआ। और यदि मीनार पर खड़े हो जाएं और वहां से पत्थर फेंके तो प्रक्षेपण बिंदु या प्रक्षेपित पत्थर को प्रक्षेपित करने वाला बिंदु कौन सा हुआ? हमारा मीनार हुआ। तो किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। तो एक पृथ्वी तल बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया भाई? पृथ्वी तल हो गया। और जो है प्रक्षेपण बिंदु कितने ऊंचाई पर है पृथ्वी तल से? h ऊंचाई पर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, प्रक्षेपण बिंदु आपका पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। तो ये h ऊंचाई हमने बना लिया। h ऊंचाई पर जो है, ये h ऊंचाई पर क्या है आपका? प्रक्षेपण बिंदु, मतलब जहां से हम क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं। तो h ऊंचाई पर पृथ्वी तल से एक क्या है? प्रक्षेपण बिंदु है। मतलब यहां आदमी खड़े होके क्या कर रहा है? पत्थर को फेंक रहा है। तो किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। एक वस्तु किसी नियत वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है, यहां पर वस्तु है, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर वस्तु है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की जो है दिशा में फेंकी जाती है एक नियत वेग से। तो मान लीजिए कितने नियत वेग से? मान लो u नियत वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। तो यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती एक वस्तु किसी नियत वेग से, समझ रहे हैं ना भाई, एक वस्तु है और ये एक नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। तो जब ऊपर की दिशा में फेंकेंगे, ऊपर की दिशा में, तो ये कितने समय में भाई टकराएगी? ये जो है हमारी, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कितने समय में? ये 9 सेकंड बाद, 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। और इसके बाद जो है आगे देखेंगे, जब जो है यदि उसी वेग से, मतलब ये तो अभी ऊपर की तरफ है, यदि इसी वेग से गेंद को, इसी वेग का मतलब u वेग से, ध्यान से देखिएगा भाई, इसी वेग का मतलब क्या? u वेग से, u वेग से ही यदि जो है नीचे की तरफ फेंक दिया जाए, दो कंडीशन है, ध्यान से देख लीजिए आराम से भाई। कितनी कंडीशन है यहां पर? दो कंडीशन है वस्तु की। पहली कंडीशन, यदि जो है, यदि वस्तु को एक नियत वेग u से, किसी नियत वेग कह रहा है तो हम u नियत वेग मान लिया। ये देखिए यहां से एक वस्तु किसी नियत वेग से, तो u नियत वेग से यदि ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो पृथ्वी तक पहुंचने में 9 सेकंड का समय लेती है। और यदि उसी वेग से वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाए, उसी वेग से वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाए तो कितना समय लेती है? 4 सेकंड लेती है। इस तरह में कितना समय लेती है?
4 सेकंड समय लेती है भाई। तो दोनों में कंडीशन अलग अलग दी हुई है और हमें निकालना क्या है, यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दिया जाए। अब अगली कंडीशन आ गई, यहां से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे भाई। हमने बताया था स्वतंत्रता पूर्वक की कंडीशन सभी लोग समझ लीजिए, जिसको स्वतंत्रता पूर्वक की कंडीशन समझ में नहीं आएगी उससे सवाल इस तरह के नहीं बनेंगे, बात मान लीजिए। तो यहां से स्वतंत्रता पूर्वक हमने फेंकने की, पिछले वीडियो में भी बताया था, फेंकने की 2 अवस्थाएं होंगी। कौन सी भाई, यहां से जैसे कोई किसी प्रक्षेपण बिंदु से वस्तु को फेंका जा रहा है, कोई आदमी की यह ऊंचाई पर स्थित एक प्रक्षेपण बिंदु है, मान लीजिए यहां से क्या कर रहा है, वस्तु फेंक रहा है। तो वो 3 प्रकार से फेंक सकता है, या तो वस्तु को ऊपर फेंक सकता है, वो समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, या तो वस्तु को नीचे फेंक सकता है, समझ रहे हैं ना, नीचे फेंक सकता है किसी निश्चित वेग से, ये मान लीजिए u वेग से फेंक रहा है, या यहां से कहते हैं ऊपर की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंक रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है, वस्तु को नीचे की तरफ धकेल रहा है, मतलब जैसे धक्का मार के गिरा रहा है, धक्का मार के गिरा रहा है तो कुछ ना कुछ वेग से गिराएगा। तो जब वेग से गिराएगा, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरा रहा है, और फेंकने का एक तरीका है कि वो क्षैतिज फेंक सकता है वस्तु को, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में फेंक सकता है। क्षैतिज दिशा में वेग मान लीजिए कितना वेग था इसका, यहां से 20 मीटर प्रति सेकेंड। और एक लास्ट कंडीशन है, वस्तु को चुपचाप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ सकता है। जब चुपचाप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेगा तो यहां पर u बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतनी अवस्थाएं देखिए, यहां से वस्तु को ऊपर फेंक सकता है, और जब भी ऊपर फेंकेगा, कुछ पिछले वीडियो में कुछ लड़कों की समस्या थी कि वस्तु ऊपर फेंकता है तो वेग ऋणात्मक कैसे हो जाता है। ये बात समझ लीजिए कि यदि वस्तु ऊपर है तो हमें ऊपर थोड़ी जाना है, हमें नीचे की तरफ चलना है, तो वेग को सीधा पलट दीजिए भाई, समझ रहे हैं ना। यदि आप जो है ऊपर जा रहे हैं, ये वस्तु ऊपर जा रही है तो हमें ऊपर थोड़ी जाना है, हमें किधर की तरफ चलना है, जस्ट नीचे की तरफ चलना है। तो यदि ऊपर की तरफ वेग 5 है तो नीचे की तरफ क्या होगा, -5 होगा, पलट दिया गया, सीधा विपरीत कर दिया गया। ऊपर की तरफ 5 है तो नीचे क्या हो गया, -5 हो गया। तो यदि ऊपर की तरफ वेग दिया है तो उसके वेग को निश्चित रूप से नीचे की तरफ पलटा जाता है और विपरीत चिन्ह में पलट दिया जाता है, चूंकि जो है यदि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, और यदि ऊपर माइनस दिया है तो नीचे की तरफ प्लस हो जाएगी। बात समझ लीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब भी छोड़ेंगे तो शुरुआत में वेग उसका क्या होगा, यहां पर वस्तु स्वतंत्र है, समझ रहे हैं ना, मुक्त रूप से गिरेगी। मुक्त रूप से का मतलब शुरुआत में यहां से हमने पकड़ा हुआ इसको और स्वतंत्रता पूर्वक पकड़े हुए हैं, तो पकड़े हुए हैं, लटकी हुई है वस्तु, तो इसका स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। हमने छोड़ दिया, धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर निश्चित रूप से इसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। तो यहां से अब चलिए अब सवाल की कंडीशन लेके चलते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे ये सवालों के भाई, पूरा वीडियो आप देखेंगे तब समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आधे अधूरे देख लिया, कहते हैं नहीं समझ में आया, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, फिर इसके बाद जहां समझ में ना आए वहां पूछिए। चूंकि बढ़िया मेहनत की जा रही है तो आप भी उसी के अनुसार, यदि टीचर मेहनत करता है आप भी उसी के अनुसार मेहनत कीजिए, जो कहा जाता है वो करिए, तो उसमें फिर जो है टीचर और अधिक मेहनत करने का प्रयत्न करता है भाई। तो यहां से ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। चलिए अब जो कंडीशन है वो लेके चलते हैं। तो इसमें 2 स्थितियां हैं भाई, समझ रहे हैं ना, 2 स्थितियां हैं। तो पहला नंबर, u वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका हल करना है भाई इसको। तो प्रश्नानुसार यदि वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से, तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। . 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। 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 9
यही तो है, दो स्थितियां बन रही हैं। यदि u वेग से, u नियत वेग से ऊपर की तरफ फेंके तो कितने समय बाद, 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकरा रहा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। यदि वस्तु किसी नियत वेग से, मतलब माना कि u नियत वेग से ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में फेंकते हैं तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है, तब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे भाई यहां पर, तब गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है भाई, होता है हमारे पास ये जो है वस्तु नीचे जा रही है, यहां से वस्तु किधर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां से जब वस्तु नीचे को जाएगी तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, h बराबर ut और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कि भाई h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब ये जो है, ये वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन वस्तु किधर जा रही है, फेंक ऊपर रहे हैं लेकिन वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ वाला वेग चाहिए हमें, ऊपर वेग नहीं चाहिए। यदि ऊपर की तरफ का वेग है तो इसके वेग को पलट दीजिए भाई, इसके वेग को क्या कर देंगे, इस वस्तु का वेग u है, नीचे की तरफ इसका वेग कितना होगा, नीचे की तरफ माइनस u हो जाएगा। इस वस्तु का वेग ऊपर की तरफ u है तो नीचे की तरफ कितना वेग होगा, नीचे की तरफ माइनस u, तो यहां से पहली अवस्था में क्या हो जाएगा, u के स्थान पर माइनस ut और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपका कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार दूसरी स्थिति लेके चलिए भाई, इसी प्रकार दूसरी स्थिति में ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार यदि वस्तु को उसी नियत वेग u से, उसी नियत वेग u से नीचे की तरफ, u से नीचे की तरफ फेंका जाए, नीचे की तरफ फेंका जाए तो वस्तु 4 सेकंड में पृथ्वी से टकराती है, तब गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा भाई, होता है h बराबर ut और प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से जो है चूंकि वस्तु नीचे की तरफ जा रही है तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। ये सेकंड इक्वेशन हुआ आपका, ध्यान से समझिए भाई, ये सेकंड इक्वेशन हुआ आपका। तो यहां से बनेगा क्या, जो है हमारे पास जो कंडीशन बन रही है उसको ध्यान से समझ के चलना है। तो इसमें सभी लोग भाई दो स्थितियां लगा लेंगे। पहली स्थिति में क्या है, जब वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो 9 सेकंड में पृथ्वी से टकरा रही है। ऊपर की तरफ के वेग को, हर सवाल में ऊपर की तरफ यदि वेग है तो नीचे की तरफ हमें पलट देना है, क्योंकि वस्तु ऊपर नहीं जाएगी। यदि ऊपर जा रही होती तब वस्तु को हम प्लस में यहां रखते, ऊपर की तरफ ही रखते, क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ जा रही है। ये u वेग से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब इसके वेग को हम पलटेंगे। ऊपर की तरफ u है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस u। तो यहां से क्या हो जाएगा, h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम t और रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए भाई, t का मान दिया हुआ है 9 सेकंड में, कितने सेकंड में, यहां से t बराबर कितने सेकंड में, 9 सेकंड देखिए दिख रहा है। तो t का मान रख दीजिए, तो h बराबर यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस u और इनटू में t का मान कितना है 9, तो यहां से माइनस u गुणे 9, तो 9 को पहले रख लीजिए तो माइनस 9u कह सकते हैं यहां से, तो माइनस का 9u और प्लस हो जाएगा यहां से 1/2 और इसके बाद g उसी प्रकार, और 9 का यहां से t बराबर कितना दिया आपका 9 दिया हुआ है, तो 9 का वर्ग 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां से 1/2 g और t का मान 9 है तो 9 का वर्ग 9 9 81 हो गया। अब यहां से इसको अब मानेंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन में था, दूसरी कंडीशन में क्या है, इसी प्रकार यदि वस्तु को उसी नियत वेग u से, क्वेश्चन में कहा गया है उसी नियत वेग से, ये देखिए कहा गया है उसी वेग से, यदि तो उसी वेग का मतलब u से यदि नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो इसमें वेग पलटने की आवश्यकता नहीं है। यदि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ 5 मीटर मान लीजिए फेंक जा रहा है, तो वस्तु के वेग को पलटने की आवश्यकता होती है। ऊपर की तरफ थोड़ी जा रही वस्तु,
वस्तु किधर जा रही है, नीचे की तरफ, तो नीचे वाला वेग क्या चाहिए, यदि ऊपर की तरफ 5 है तो नीचे क्या हो जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये कंडीशन लगाना पड़ेगा भाई हमें। तो चलिए यहां से देखते हैं आगे हमारे पास क्या बनेगा। नीचे की तरफ फेंक रहे हैं कितने वेग से, कितने प्रारंभिक वेग से, u प्रारंभिक वेग से। अब ये वाली कंडीशन हटा देना, पहली वाली, दूसरी वाली u वेग से, उसी वेग का मतलब u वेग से, उसी वेग से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो कितने सेकंड में पृथ्वी में पहुंच जाती है, 4 सेकंड बाद। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, t का मान रख दीजिए। तो t का मान जब रखेंगे तो बनेगा क्या, h बराबर u इंटू t का मान कितना है भाई, t का मान देखिए कितने सेकंड में पहुंच जाती है, 4 सेकंड में। समय का मान 4 है तो यहां से समय का मान 4 है, 4 को पहले रख लीजिए तो 4u हो गया, 4u और प्लस 1/2 g इंटू यहां से t का मान कितना है, समय का मान 4, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। जब किसी दो इक्वेशन के बाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 के क्या हैं, बाएं पक्ष आपस में बराबर है, बाएं पक्ष h है, इधर भी h है, तो बाएं पक्ष जब आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दाएं पक्ष आपस में बराबर कर दीजिए, तो दाएं पक्ष इधर है -9u और प्लस 1/2 g और इंटू में 81 है, बराबर इधर कितना है भाई, इधर दाएं पक्ष आपस में बराबर करना है, बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर कितना है भाई, इधर है 4u और प्लस 1/2 g गुणे 16 है। तो देखिए 1 यहां से जो है 4u को इधर ले आइए तो यहां से हमारे पास बनेगा भाई कितना बनेगा, g का मान भी रखना पड़ेगा। तो g का मान यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन में हमारे पास g का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो g का मान है तो 9.8 रखेंगे, क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया है तो g का मान 9.8 रखें या 10 रख लें, क्योंकि जो 9.8 है इसका मान कैलकुलेशन में थोड़ा कठिनाई होती है हल्का सा, इसलिए g के मान को 9.8 न मान के किसी किसी सवाल में 10 मानते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में जो है कितना मान के चलेंगे भाई, 10 मान के चलेंगे। तो u को इधर ले आइए, चाहे इस u को उधर ले जाइए, तो यहां से जो है इस माइनस वाले 9u को उधर ले जाए तो इधर कितना बचेगा, 1/2 g और गुणे में g का मान 10 रखिए, तो यहां से 1/2 गुणे 10 गुणे में 81 और इस g वाले टर्म को बराबर की इस पार ले आइए तो -1/2 g का मान 10 और गुणे में 16 और बराबर 4u पहले से है और इस -9u को उधर ले जाइए तो +9u हो गया। अब इसके बाद 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 का गुणा 81 में कीजिए तो 5 1 कम 5, 5 8 40 हुआ और माइनस यहां से 16 पंचे 80 हुआ, बराबर कितना हो गया, 9 4 13u हो गया। अब 405 से 80 घटा दीजिए भाई तो 5 हुआ और 10 से 8 गया 2 और यहां से कितना बचा, 10 से 8 गया है तो स्टार से 1 गया तो यहां से 3 बच गया, 325, तो 13u बराबर हो गया आपका 325। तो यहां से u इज इक्वल टू 325 बटे में क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये तो u की वैल्यू निकल आई भाई, u की क्या है, वैल्यू निकली है। अब हमें करना क्या है, अब कह रहा है कि यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने को छोड़ दिया जाए तो वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। अभी कंडीशन अलग अलग है, पहले यदि ऊपर की तरफ फेंकते तो 9 सेकंड बाद गिरती है, नीचे की तरफ उसी वेग से धकेल देते हैं, u वेग से नीचे की तरफ धकेल देते हैं, नीचे की तरफ फेंक देते हैं तो कितने समय में गिरती है, 4 सेकंड बाद। अब यहां से यदि स्वतंत्रता पूर्वक हम पहले पकड़े हैं फिर अपने आप हमने क्या किया, छोड़ दिया, यहां स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया तो कितने समय बाद ये कह रहा है कि गिरेगी। तो यहां से u का मान मिल गया और गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है भाई, जो है चलिए अब गति का द्वितीय समीकरण लगाते हैं। यहां से सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। तो चलेंगे भाई, u का मान हमारे पास निकल आया है। अब u के मान को समीकरण 2 में रख दो, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 में रख दीजिए भाई u का मान।
तो u का मान जब 2 में रखेंगे तो h का मान मिल जाएगा। तो h बराबर है आपका 4 इंटू यहां से जो है u का मान कितना है भाई 325 और बटे में 13 है, और यहां से जो है प्लस 1/2 और g का मान 10 रखना है। तो यहां से 10 और गुणे में क्या हो जाएगा 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसके बाद यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का इसमें गुणा कराइए भाई, तो यहां से बन जाएगा आपका 4 पंचे 20 की 0, यहां से जो है 13, 1 मिनट 13 से कैंसिल कराएं, अगर 13 से होगा कि नहीं होगा भाई, 13 दूना 26, 26 4 30 और इसके बाद जो है 4 2 6, तो यहां से 13 से कैंसिल हो जाएगी, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और इसके बाद 26 6 कितना हो जाएगा 32, तो 26 6 32 और 5 रखा है तो 65 हुआ, 13 पचे 65 हो गया। अब 25 चौको कितना हो जाएगा भाई 100 हो गया, और प्लस में हो जाएगा यहां से 16 पंचे 80 हो गया। तो ये कितना हो गया h बराबर हो गया आपका 100 और 80 जुड़ के 180 मीटर हो गया। तो यहां भी कैंसिल करा दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 6 32 और 65 बचा, 13 पचे क्या हो जाएगा 65, तो u बराबर कितना 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये h और u की वैल्यू मिल गई। अब चलिए देखते हैं जब वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे तो कितने समय में पृथ्वी से टकराएगी। तो यहां से जो है अब अगली कंडीशन लेके चलेंगे, ये सभी बिल्कुल आप नोट करते चलिए, और यदि सवाल एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो बैक कर लिया करिए भाई। तो आप चाहे 2 बार बैक करके देख लीजिए, चाहे 3 बार देख लीजिए, चाहे 5 बार देख लीजिए, यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तब यहां से क्वेश्चन पूछे भाई कि कहां से समझ में नहीं आया है। चलिए अब यहां से जो है आगे कंडीशन लेके चलते हैं। जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक, जब वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाती है, तब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है, चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे आती है तो जो है गुरुत्वाधीन गति में 2 कंडीशन बताए थे, जब वस्तु ऊपर से नीचे जाती है या वस्तु ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे आती है तो h बराबर ut और प्लस हाफ gt² होता है। यहां से अब ध्यान से देखिएगा भाई, जब वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, ध्यान से कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, हमने बताया था जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से छोड़ी जाएगी तो शुरुआत में इसका प्रारंभिक वेग यहां पर क्या होगा, u बराबर क्या होगा 0 होगा। ये रखिए, मान लीजिए ये वस्तु यहां पर रखी है, अभी जो है स्वतंत्रता पूर्वक हम छोड़ दिए भाई, तो छोड़ दिए तो ये धीरे धीरे इसका वेग जो है, पहले हम इस वस्तु को पकड़े रखे हुए हैं, पकड़े रखे शुरुआत में स्वतंत्र रूप से लटक रही है, स्वतंत्र रूप से रखी हुई है, तो जब स्वतंत्र रूप से रखी हुई है तो यहां से u बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और स्वतंत्रता पूर्वक फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया भाई, कुछ ना कोई वेग से ना तो नीचे फेंके हैं ना तो ऊपर फेंके, बस केवल चुपचाप छोड़ दिया गया है। तो शुरुआत में इसका जब भी स्वतंत्रता पूर्वक की कंडीशन आएगी तो शुरुआत में प्रारंभिक वेग कितना होगा 0 होगा, तो h बराबर क्या हो जाएगी u के स्थान पर 0 गुणे t और प्लस 1/2, g का मान कितना रखना है भाई, g का मान रखना है हमारा, g का मान रखना है आपको 10 रखना है, इंटू में t का मान हमें निकालना है कितने समय में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने के बाद पृथ्वी से टकराएगी, तो t का मान निकालना है, h का मान और रख दीजिए, तो h का मान कितना है आपके पास, निकाल चुके हैं, ये देखिए h का मान निकाल चुके हैं भाई, तो h का मान 180 है, तो 180 रख दीजिए, यहां से 180 रख दिया गया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0 का t के साथ गुणा कराएंगे तो ये तो टर्म 0 हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये टर्म आपका 0 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हुआ, तो 180 बराबर हो जाएगा 5t², 5 गुणे में इसको इधर ले आइए तो 180 बटे में क्या हो जाएगा 5 बराबर t², तो यहां से 5 एकम 5, 5 3 15 3 18, 5 3 15 3 18 और 5 छक्का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 3 18 30 हुआ, 5 छक्का 30, तो t² बराबर 36, t² बराबर 36,
तो यहां से t बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए, इधर का वर्गमूल t और इधर का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो 6 सेकेंड जो है जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे वस्तु को तो पृथ्वी से कितने समय में टकराएगी भाई? 6 सेकंड में टकराएगी। यदि ये सवाल आपको बढ़िया समझ में आ गया है, सही ढंग से समझ में आया भाई, तो आप जो है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख देंगे कि समझ में आ गया, समझ में आ गया। और यदि किसी बिंदु पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप जो है लिखें कि इस बिंदु पर इस जो है ये कैसे हो गया, ये जो है कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आया तो उसको समझा दिया जाएगा भाई, कमेंट में ही समझा देंगे। और इसके बाद जो है कुछ लोग भाई वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब जो नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, विठल भाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो है लगातार वीडियो मिलते रहे। कुछ लोग जानते ही नहीं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं भाई, तो उसमें जो है बगल में लाल निशान से सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको आप दबाइए। उसको जब दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। बगल में आपका घंटी का चिन्ह बना रहता है, उसको जो है दबाएंगे तो आल जो है आल आएगा, आल वाला दबा दीजिए तो पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। तो ये जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। चलिए आगे देखते हैं।